और उसके पहले हमने 111 दिन भी देखे और उसके पहले के 4.5 साल देखे कि किस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक सर्कस बन गई है और ऐसी पार्टी पंजाब को क्या भविष्य देगी जिसमें सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये सरकार कैसे चलाएंगे जब ये पार्टी नहीं चल सकती। आज आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह पंजाब का पूरा एजेंडा तैयार कर रही है और पंजाब का विकास कैसे होगा अगले 5 साल में, वो जनता के साथ पंजाब के विकास की बात कर रही है। अब मैं शायद इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और भदौर से। चमकौर साहब से और चमकौर साहब से और भदौर से, सॉरी, चमकौर साहब से और भदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं। एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। खडूर साहब में, सॉरी, चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। भदौर से आम आदमी पार्टी 48% पे है, चन्नी साहब 30% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे। लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खासकर चमकौर साहब के लोग, जहाँ से वो 2007 से एमएलए हैं, वहाँ के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आप में से कई लोगों ने वहाँ जा के उनके इलाके में लोगों से बात भी की है। सब लोग कहते हैं कि जितनी रेता चोरी हो रही है वो सारी उनके संरक्षण में हो रही है, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो इन दोनों सीटों से चन्नी साहब हार रहे हैं, तो उनके सीएम बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे तो कांग्रेस भी हार रही है। अगर आपके कोई प्रश्न है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। जो सिद्धू की सीट के बारे में क्या आकलन करते हैं, वो पंजाब की सबसे हॉट सीट बनी है। कल या परसों में बताते हैं, उसके भी सर्वे करा रहे हैं हम लोग। अभी तक क्या आप तक सर्वे में सामने आया? वहाँ भी काफ़ी शॉकिंग नतीजे हैं, लेकिन एक बार थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। जो सिद्धू की शब्दावली के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत चर्चा में है उनकी शब्दों को लेकर। देखो जी, हम गाली गलौज तो हमें करने नहीं आते, गाली गलौज की राजनीति हम करते नहीं हैं, वो उनको मुबारक। मैं कहता हूँ कि हम लोग स्कूल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल बाहरी है। मैं कहता हूँ हम अस्पताल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल के कपड़े ख़राब हैं। मैं कहता हूँ हम पंजाब में बिजली 24 घंटे करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, तो वो कहते हैं केजरीवाल काला है। तो उनको कहना दो, गालियाँ उनको मुबारक, काम हम। इसमें कॉपी क्या करना है, मेरा परिवार आया था वो करने के लिए, आज प्रियंका जी आ गई। इसमें कोई कंपटीशन थोड़ी है। ये फेक न्यूज़ है, ऐसा ये बिल्कुल गलत बयान है। मुझे खुशी है कि आज आपने ये दिखाया। एक ये गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है अकाली दल के द्वारा, जिस पे कल इलेक्शन कमीशन ने एक्शन भी लिया है। उन्होंने इसको हटाने के लिए ऑर्डर किया है कि 10 साल से पुरानी गाड़ियां पंजाब में बंद की जाएंगी। ऐसा कोई हमने ऐलान नहीं किया, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है। ये भी चन्नी जी का चमत्कार है। 111 दिन में उन्होंने गजब के चमत्कार किए हैं यहाँ पे, कि उन्होंने खुद ही अपनी जांच करा ली, उन अफसरों से जांच कराई जो उसी इलाके के थे, जो शायद रेता चोरी में मदद करते होंगे। उसी इलाके के ऊपर से नीचे तक जो अफसर थे, उन्हीं को कह दिया भाई तुम अपनी जांच करके बताओ। जब ये सीएम बनेंगे असली जांच ये कराएंगे। तब असली जांच जब ये कराएंगे तो दूध का दूध, पानी को पानी। एक मिनट, इनका कैसे संतुष्ट हो सकते? अपनी जांच कोई कैसे करा सकता है? अपनी जांच करा के 4 दिन में क्लीन चिट भी ले ली, कोई एफआईआर हुई?
एफआईआर के बाद ही तो पावर आती है इन्वेस्टिगेट करने की। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज हमें पता चला है ईडी के अंदर उनके भांजे ने चन्नी के ये कबूल कर लिया कि ये पैसा चन्नी जी का है, ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सारा पैसा उनका है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ईडी में अगर कोई इस तरह से कबूल कर ले और किसी का नाम ले तो उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। ईडी चन्नी साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? हिसाब से तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। उनसे गिरफ्तार करके उनसे क्वेश्चनिंग इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इंटेरोगेशन होनी चाहिए थी उनकी। अगर उनके भांजे ने उनका नाम ले लिया है, कबूल कर लिया है कि ये सारा पैसा उनका है, तो फिर उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा जी, देखो आपका चैनल और मैं यहाँ कई लोगों को जानता हूँ, आप ही लोगों ने चमकौर साहब में जा के जनता से बात की और सारी वहाँ की जनता कह रही है जी चन्नी जी के संरक्षण में यहाँ पे रेता चोरी होती है। उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। तो जांच, निष्पक्ष जांच कैसे होगी? कौन करेगा? ईडी ने एक जांच की, उसमें निकल के आया कैश मिला, नोटों की गड्डियाँ मिली, बेनामी एंट्रीज मिली, वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली। वो तो कोई नहीं झुठला सकता ना। मैं बताऊँ, देखो सिद्धू साहब कहते हैं मेरा मॉडल, उस मॉडल ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਸੂਤਰੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ? ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੋਗੇ? 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਊਂਗਾ, ਨਾਲ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਊਂਗਾ, 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ 10,000, 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ 15,000, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ 20,000, ਨਾਲ ਸਕੂਟੀਆਂ, ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਔਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। तो ठीक है, वो जनरेशन वास्ते लड़ रहे हैं, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। आखिरी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता बीजेपी की 5 से ज़्यादा सीट आएंगी। 5 भी ओवर एस्टिमेट है मेरी नज़र में। थैंक यू। दे दिए यार, सारे जवाब दे दिए। मैं कोई क्वेश्चन से भागते नहीं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ। ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ, 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ, 4.5 ਸਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਕੇਗੀ।